अगला टॉपिक है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहां से क्वेश्चन आया है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो देखो जो 3D के एलिमेंट होते हैं उनकी जो क्रिस्टल लैटिस है, 3D के एलिमेंट इनकी जो क्रिस्टल लैटिस है, यहां पर स्मॉल साइज्ड के एटम आकर ट्रैप हो जाते हैं और यहाँ जो वॉइड है, खाली जगह है, उसे आकर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? और वो स्मॉल एटम कौन कौन होते हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरोन और नाइट्रोजन। सही है ना? इनका साइज बहुत स्मॉल है, तो ये आसानी से इनकी क्रिस्टल लैटिस में आकर ट्रैप हो जाते हैं और ट्रैप होने के बाद यहाँ जो वॉइड है, खाली जगह है, उसको ये फिल कर लेते हैं। देखो यहाँ कहीं आकर ये वॉइड में आकर इकट्ठा हो जाते हैं। सही है ना? बोलो ये बात समझ में आई? स्मॉल साइज के जो एटम है वो 3D एलिमेंट की क्रिस्टल लैटिस में आकर उसकी वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेंगे और देखो अब जब इसे ऑक्यूपाई कर लेंगे तो यहाँ जो खाली स्पेस है वो भर जाएगा। बोलो यार, जो खाली स्पेस है वो भर जाएगा और भरने की वजह से बोलो ये ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। तुम नॉर्मल कंपाउंड की कंपैरिजन में इनको जब कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा हार्ड हो जाएंगे। दूसरी बात, अब यहाँ किसी तरीके की कोई केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन में तो आकर ये रिएक्ट कर नहीं रहे कि 1:2 में या 1:4 के रेशियो में आकर ये रिएक्ट करें और उसके बाद कंपाउंड बनाएं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक होंगे। कैसे होंगे? नॉन स्टिक्योमेट्रिक, क्योंकि इनके बीच में किसी तरीके की कोई स्टिक्योमेट्री नहीं है। जहां भी खाली जगह पा रहे हैं वहीं पर आकर बैठ जा रहे हैं, सीधी सी बात। बोलो इसके बाद मैंने तुमसे कहा ये हार्डर ज्यादा है, जनरली ज्यादा हार्डर है, इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आई? इसके बाद इनके अंदर मेटेलिक कंडक्टिविटी भी रहेगी, साथ ही साथ ये केमिकली इनर्ट होंगे। कैसे होंगे? केमिकली इनर्ट, यानी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, स्मॉल साइज्ड एटम्स, स्मॉल साइज्ड एटम्स, और वो स्मॉल साइज के एटम कौन है? बोरोन, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन, are trapped inside the crystal lattice of d block elements, and the compound thus formed are called interstitial compound। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, टंगस्टन कार्बाइड, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.56, और इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है वेनेडियम हाइड्राइड 0.56। ठीक है ना? 0.56। तो तुम देखो यहाँ स्टिक्योमेट्री देखो इनकी, ये कोई स्टिक्योमेट्री तो है नहीं, या 0.56 ये भी कोई स्टिक्योमेट्री नहीं है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज की तुम बात करोगे, प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही लिखोगे कि दे आर, प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर नॉन स्टिक्योमेट्रिक। दूसरी प्रॉपर्टी, दे आर हार्डर एंड हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना? तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो देखो यहाँ किसी तरीके का कोई केमिकल बॉन्ड तो बना नहीं है, यानी ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है ना तो आयनिक है ना कोवेलेंट होंगे। सही है ना? कोई बॉन्ड तो बना नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना होता या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बॉन्ड बना होता। तो ना तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ना ही लोन पेयर की शेयरिंग हो रही है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। तो यहाँ ना तो ये आयनिक है ना कोवेलेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी है दे आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट। केमिकली इनर्ट होंगे, किसी तरीके की कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, दे आर केमिकली इनर्ट। और लास्ट है दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी।
दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी। और इन प्रॉपर्टीज से कई बार नेट में क्वेश्चन आ चुका है। इनके अंदर मेटेलिक कंडक्टिविटी प्रेजेंट होगी, यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी